जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जब से ये वैकेंसी आई हुई है 26,146 पोस्टों पर, तब से मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या ये वैकेंसी बढ़ेगी या फिर इतने वैकेंसी पर ही बच्चों को सिलेक्शन किया जाएगा, कैसे क्या होने वाला है। क्योंकि पिछली बार वैकेंसी 24,000 पोस्टों निकल के आई हुई है और उसके बाद बढ़कर यहाँ पे 50,000 पोस्ट कर दी गई थी और बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन भी पा चुके हैं। तो क्या इस बार भी वैकेंसी बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मेरे कुछ भाई ऐसे भी हैं जो कि सोच रहे हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई करें या फिर ना करें, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई हुई है 26,146 पोस्टों पर, इस वैकेंसी को पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्टेट वाइज बांटा गया है। स्टेट में भी जनरल एरिया, नक्सल एरिया बांटा गया है और उसके बाद उसमें भी कैटेगरी वाइज बांटी गई है। अगर देखा जाए वैकेंसी ये कम हो गई है, कंपटीशन तो अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि हर एक बच्चा एसएससी जीडी कांस्टेबल तैयारी डेफिनेटली करता है। अगर उसकी हाइट 170 है और 10वीं पास है तो वो सभी यहाँ पे फॉर्म जरूर फिलअप करते हैं। चलो मान लेते हैं अगर हाइट उनकी कम है, 165 ही है, लेकिन तो भी एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई करके और वो कंपटीशन में जाते हैं और कंपटीशन बढ़ा देते हैं। तो क्या इस प्रकार से वैकेंसी बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी? अगर वैकेंसी नहीं बढ़ेगी तो सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, आपको मैं बताता हूँ हर एक चीज़, इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। सबसे पहले मैं आप सभी को हर एक वीडियो में जो बताते जा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि अगर आप सभी एसएससी जीडी कांस्टेबल तैयारी कर रहे हो ना, तो वैकेंसी एक आए या फिर 1 लाख आए या फिर 10 लाख आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मतलब है तो अपने एक सीट से, एक सीट आई है ना तो लग जाओ तैयारी में। आप सभी का सिलेक्शन जो है होने से कोई रोक नहीं सकता। अब की बार सिलेक्शन लेने का 2 कारण है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे की बात आपको बताता हूँ। पहला कारण यह है कि आपको एज में छूट नहीं मिली है। यहाँ पर अगर बात करें, एज कट ऑफ बताया गया है कि 2 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 2 जनवरी 2001 से लेकर 2 जनवरी 2001 से लेकर 2 जनवरी 2006 के बीच में, मतलब इसके बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ पता है वही बच्चा फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर 2000, मतलब जिसका डेट ऑफ बर्थ 2000 होगा वो भी अप्लाई नहीं कर सकता इस भर्ती के लिए। इसका मतलब ये है कि पीछे जो कंपटीशन में अच्छे खासे पढ़ चुके थे वो कोई इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। और फॉर्म अप्लाई करने का ना मतलब है मेरे दोस्त कि वो कंपटीशन में आ ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि इस कारण से कंपटीशन आपका पिछली बार से थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, लेकिन पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, इस बार वैकेंसी कम है। तो इस हिसाब से ही लगता है कि कंपटीशन जो है मेरे दोस्त, वो अब की बार जितना पिछली बार गया था उतने ही रहने के पूरे चांसेस हैं। मतलब अगर हम बात करें, यूपी कट ऑफ 132 गई जनरल की, ठीक है, पिछली बार फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, 132 कट ऑफ गया था यूपी का। तो इस बार अगर मैं बताऊं मेरे दोस्त, तो 130 प्लस लाने का आप सभी टारगेट कर लीजिए और उससे अगर 2-3 नंबर कम भी रहेगा तो भी आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। उसमें कारण बहुत है, मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा कारण की अगर हम बात करें मेरे, दूसरा कारण आप सबका ये है कि जिस प्रकार से एसएससी जीडी की लगातार वैकेंसी आई, पहले आई 25,000, फिर आई 50,000 और फिर आ गई 26,000, और इतने वैकेंसी लगातार सरकार दे रही है, तो इसका मतलब यही है मेरे दोस्त कि आप सभी को कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी भर्ती की तैयारी करिए। और वैकेंसी जिस प्रकार से यहाँ पे 26,146 पोस्ट निकल के आई हुई है, यह वैकेंसी आगे चलकर ये बढ़ सकती है और बढ़ेगी भी तो मेरे दोस्त 40,000 प्लस ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर इतनी भी बढ़ जाती है मेरे दोस्त तो आप सबके लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से हर बार देखा गया है कि वैकेंसी बढ़ती है, तो इस बार भी वैकेंसी बढ़ेगी, ये बात यहाँ पे फिक्स है। तो आप सभी फटाफट फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म अप्लाई करने में आप सभी देरी मत करिएगा। लेकिन बहुत सारे भाई मेरे बोल रहे थे कि मेरा SC/ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है मेरा पुराना है या मैंने अभी बनवाया है, तो क्या लगा दें? तो मेरे दोस्त, इसमें साफ साफ बताया गया है कि 1 जनवरी 2024 से पहले ही आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर आपके पास SC/ST का जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप सभी के पास भी टाइम है। 31 दिसंबर से पहले आप बनवाकर फॉर्म अप्लाई कर दीजिए एसएससी जीडी में। आप सब के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, मतलब आपके जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1 जनवरी 2024 से पहले ही पूरे कंप्लीट होने चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी फॉर्म को भरिए। और वैकेंसी बढ़ने की जहाँ तक बात है, वैकेंसी आपकी बढ़ेगी, ये फिक्स है। और अभी नहीं मेरे दोस्त, तो आप सभी का एग्जाम हो जाएगा, जब रिजल्ट आना रहेगा, रिजल्ट आने से पहले ही आपकी वैकेंसी यहाँ पे बढ़ेगी। और बढ़ेगी भी मेरे दोस्त, तो 40,000 के आसपास वैकेंसी आपकी रहेगी फाइनल में। इससे ज़्यादा वैकेंसी बढ़ने के कोई भी उम्मीद नहीं है। उसमें रीजन यह है मेरे दोस्त कि अभी जो है यहाँ पर विभाग जो है वो पूरी तरीके से अपना डाटा जो है एसएससी को नहीं दे पाया है, लेकिन जो भी डाटा दिया है उसी डाटा के अकॉर्डिंग ही, मतलब उसी वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और वैकेंसी नीचे लिखा भी गया है कि वैकेंसी टेंटेटिव है, इसको बढ़ाई जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। तो घटाने क्यों नहीं, यहाँ पे घटाई नहीं जाएगी, लेकिन बढ़ाने की यहाँ पे बहुत सारे उम्मीद है, इसलिए आपकी वैकेंसी जो है यहाँ पे बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है। तो आप सभी यहाँ पे अपनी तैयारी में लग जाइएगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 की बेस्ट बुक मार्केट में आ चुकी है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। इस बुक में आप
आप सभी को 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। इस बुक में आप सभी को पिछले साल का 5 सॉल्व पेपर हल सहित आप सबको इस बुक में मिलने वाला है। आपके सिलेबस पैटर्न पर 100% यह बुक आधारित है। अगर आप सभी इस बुक से अपनी स्टडी करते हैं तो आप सभी तैयारी अपनी मजबूत कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को परचेस करते हैं, साथ ही में आप सबको प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। प्रैक्टिस सेट लगाकर आप सभी अपनी तैयारी को 2 गुनी 3 गुनी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप सबके बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट लगाना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे दोस्त, अगर आप सभी इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया, वहां से परचेस कर सकते हैं, या फिर इसे अपने मार्केट से भी ऑफलाइन माध्यम से परचेस कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती में अगर आप सभी जाना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो आप सभी एक बात याद रख लेना, वैकेंसी कितनी भी हो उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है, पहली बात। और दूसरी बात यहां पर यह है कि वैकेंसी आगे चलकर आपकी बढ़ाई जा सकती है, ये बात यहां पर फिक्स है। लेकिन एज को लेकर जो आप सबके अंदर मन चल रहा है कि एज यहां पे घटा दिया गया है, या फिर हमारी एज है अभी 23 साल लेकिन तो भी हम फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाई? ये भर्ती 2024 की है, तो 2024 से ही आप सबकी एज यहाँ पे काउंट की जा रही है। इसको यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अब जो भी है आप सबके सामने है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रॉपर तरीके से भर्ती से जुड़ी जानकारी दी जाती है। लेकिन वैकेंसी आगे चल के बढ़ेगी या यहाँ पे 101% फिक्स है, इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सभी फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म आप सभी फिलअप कर देंगे तो आप सभी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, वैकेंसी 24 जान निकल के आई हुई थी, तो बहुत सारे बच्चे सोचे कि हम इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे ही नहीं क्योंकि वैकेंसी कम है। और लास्ट में जब फॉर्म अप्लाई का 5 दिन रह गया तो वैकेंसी यहाँ पे बढ़ाकर इसको 45,000 कर दिया गया। तो उसको लेकर बहुत सारे भाई एक साथ वेबसाइट पर टूट पड़े कि हमको फॉर्म फिलअप करना है। इस वजह से यहाँ पे वेबसाइट जाम हो गई और आप सबका फॉर्म यहाँ पे फिलअप नहीं हो सका। बहुत सारे भाई एग्जाम से वंचित रह गए, एग्जाम नहीं दे पाए, कंपटीशन में गए ही नहीं, इस कारण से कि वैकेंसी कम थी, बाद में वैकेंसी बढ़ गई और बाद में इसको और बढ़ाकर यहाँ पे 50,000 पोस्ट कर दिया गया था। ये वैकेंसी भी बढ़ सकती है, ठीक है। भले एक वैकेंसी आ रही है 2024 में, 2025 वाली वैकेंसी 2024 में आ रही है, 27 अगस्त 2024 से उसका भी अप्लाई होगा, लेकिन वो अपनी जगह है। इस वैकेंसी को भी यहाँ पर बढ़ा कम से कम 40,000 जरूर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये जानकारी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी ले लिए, अच्छी है। अगर आप सबको जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट से, तब तक के लिए जय हिंद।